हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन आपके लिए मिक्स क्वेश्चनों को लिया गया, जिसके अंदर टॉप 25 क्वेश्चनों को लिया गया है, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चनों का उत्तर सही से देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और फैक्ट के साथ, यानी कि सारे क्वेश्चनों को विस्तार के साथ बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या देर का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस चैनल से अलग होते हैं? तो बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जो द्वीप समूह है हम भारत के दक्षिण में है ना, उसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 डिग्री की बात करते हैं तो ये किसको कर रहा है? ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है। उसके पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगी। और 49 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो यह हो जाएगी यूएसए और कनाडा के बीच में। 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हो जाएगी, यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी हो जाएगी? 38 डिग्री चैनल हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? इसी तरह फैक्ट के साथ बताया जाएगा। जैकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन है और रेलवे में कई बार पूछा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? जैकबाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये तो पता है गोदावरी नदी पर स्थित है, लेकिन यह है कहाँ पर? यह भी पूछा था, ये पूछा रेलवे में। तो ये अमच यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है जैकबाड़ी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और बांदीपुर पूछे तो ये हो जाएगा आपके कर्नाटका में। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटका में हो जाएगा। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? ये वो हेली नहीं है क्या? 1936 में बना था। हेली नेशनल पार्क है, जिसका प्राचीन नाम था, उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी प्रकाश स्तंभ के रूप में जानी जाती है? तो इसका हो जाएगा क्या? राइट आंसर सी हो जाएगा। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है जो, यानी स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी जो प्रकाश स्तंभ के रूप में जानी जाती है। बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी भारत की दो ज्वालामुखी, उनमें से बैरन भारत की पूछी जाती है। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो बैरन भारत की सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। और ये एक नारकोंडम, ये भी भारत में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका राइट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो ये हो जाएगा आंसर ए, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब वन रिपोर्ट 2017 और 2018 2019 2 साल में प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। एक 2017 में जारी की थी और एक 2019 में जारी की थी। उनके बीच में, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई? तो कर्नाटका में। और सर्वाधिक वन पूछे तो महाराष्ट्र में। अगर आपको नहीं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। और अगर आपको पूछे परसेंट के हिसाब से सर्वाधिक यानी कि वन किस राज्य में, तो ये कौन से हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देर का? कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सर्वाधिक झुका हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा? अरुण ग्रह, यानी अरुण ग्रह जो अपनी धुरी पर सर्वाधिक झुका हुआ है। ठीक है। और किस ग्रह के ऊपर चारों ओर वलय पाई जाती है? तो वह शनि ग्रह। ठीक है। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुले से शौच मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसमें सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मृदा संरक्षण दिवस की बात कर रहे हैं। मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपके 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतने फैक्ट भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपके 22 मई को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पूछे जाए 31 मई को तो तंबाकू दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2018 की मेजबानी किस देश ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये भारत ने की थी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 2018 की मेजबानी किसने की? भारत ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुई थी? अभी बताया था मैंने, वन वृद्धि कर्नाटक में हुई थी। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। परसेंट के हिसाब से मिजोरम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकारी आयोग का समझ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट कई बार पूछा जाता है। तो यह है संघ और राज्य के मध्य समीक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंद कुमार पनगड़िया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा प्रथम, ये हो जाएगा अरविंद कुमार पनगड़िया। इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण होता है, किसके माध्यम से होता है? तो सिंपल सा है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन पूछा जाता है तो 1951 में हुआ था। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 280 के अंदर है। यानी एक संवैधानिक है। आर्टिकल 280 के अंदर 1951 में पहली बार हुआ था। कैसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और नियुक्ति राष्ट्रपति कितने सालों के? 5 साल के लिए करता है। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखें। स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये हो जाएगा कौन? लॉर्ड रिपन हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक, लॉर्ड रिपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संसद को। अवशिष्ट विषय होते हैं उन पर संसद कानून बनाती है। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसकी पुस्तक है? रचयिता कौन है इसके? तो इसके दांते रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की बात करता है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 57 यानी कि 57। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 72 में क्या है? राष्ट्रपति यानी कोई भी सजा, फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। 1940-45 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? 1940-45 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने की थी? ए ह्यूम ने की थी, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे यंग पूछे तो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। 1940-45 में कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय भी कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, इतने फैक्ट यहाँ से याद रखें। और प्रथम कौन थे? तो वामेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू, यानी कि मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार किसके पास है? जो अपने यानी कि फंडामेंटल राइट है उनको लागू कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों लागू करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी तो बताया था, एपीजे मौलाना अब्दुल कलाम। इसका राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी? कब हुई थी? देखिए 1526 में प्रथम हुई थी। कौन है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर की विजय हुई थी। दूसरी हुई थी 1556 में। ये इसमें कौन थे? इसमें आपके अकबर और हेमू थे। तीसरी 1771 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या देर, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये हो जाएगा अकबर ने करवाया था। सी राइट आंसर। मानव रक्त का पीएच मान, ये तो सिंपल सा का 7.4 होता है। 2.4 नींबू का होता है। 8.4 समुद्री पानी का होता है। 6.8 मानव लार का होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर कितना % पानी होता है? प्लाज्मा यानी जो अपने ब्लड के अंदर होते हैं ना, एक द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इसका 45% प्लाज्मा होता है। और नहीं, इसका 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कणिकाएं होती है, जिसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो हो जाएगी। उसमें से प्लाज्मा का जल 92% होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो कौन सा है? सिंपल सा है, ये हो जाएगा आपके सेरिबरम हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जिसे परम मस्तिष्क भी कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन लेकर आएंगे आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन, जिसके अंदर करंट अफेयर सारों को यानी इसी तरह मिक्स क्वेश्चन लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।